YouTube में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसा एक टूल इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये कौन सा टूल है ये तो हमने कभी पहले देखा नहीं है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिगर ग्रुप। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिगिंग टूल एंड टैकल्स के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको रिगिंग के सारे टूल, ऑलमोस्ट सारे टूल्स के नाम और उनकी तस्वीरों के साथ साथ बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो है ये डी शैकल है। इसमें आप देख रहे हैं कि दो तरह के डी शैकल है, एक स्क्रू वाला है और एक बोल्ट वाला है। बोल्ट वाला जो है वो पहला वाला है, ये बोल्ट वाला डी शैकल है। ये स्क्रू वाला है, इसको भी डी शैकल ही बोलते हैं, लेकिन ये दोनों की अलग अलग है। इनके दोनों का अलग अलग जगह में यूज़ होते हैं, वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ये वाला जो हमारा है ये बो शैकल है। वो एक जो मैंने आपको पहले बताया वो डी शैकल था, ये बो शैकल है। मेनली यही दो डी शैकल या बो शैकल है, मेनली यही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और भी होते हैं, लेकिन कॉमन जो यूज़ होते हैं हमारे यही दो होते हैं। ये वेब स्लिंग है, इसको वेब स्लिंग बोलते हैं। इसमें अलग अलग कैपेसिटी में आती है ये वेब स्लिंग, और इसका कलर कोडिंग के बारे में भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो वो वीडियो भी बहुत अच्छी है, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। तो बढ़ते हैं अगली तस्वीर के ऊपर। तो दोस्तों, ये वाला जो है ये आई बोल्ट है। आई बोल्ट में भी बहुत सारे वैरायटी आते हैं। आई बोल्ट में बहुत सारे प्रकार के होते हैं आई बोल्ट। कोई कॉलर वाला होता है, कोई डायमंडो होता है, कोई दूसरा भी होता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन ये वाला जो है आपको बेसिक नाम याद रखने हैं कि इसको क्या बोलते हैं। तो आज हमारा बेसिक में रहेगा कि बेसिक में आपको नाम और पहचान होनी चाहिए रिगिंग टूल एंड टैकल की। तो ये वाला, इसको हम आई बोल्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं वायर रोप स्लिंग। ये कॉमनली ज़्यादातर यूज़ होती है प्लांट्स में। तो दोस्तों, ये वाली जो आप देख रहे हैं इसको चैन स्लिंग बोलते हैं। ये चैन स्लिंग है, ये भी ज़्यादातर उधर ही यूज़ होती है प्लांट्स में, जहाँ पे ऑयल एंड गैस का काम होता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली तस्वीर के ऊपर। दोस्तों, ये है हमारा लीवर ब्लॉक। इसको कभी कभी लोग कैवलोन भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड नेम है वो है ब्लॉक। इसको लीवर ब्लॉक बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो सारे हैं ये अलग अलग कैपेसिटी में है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सारे अलग अलग कैपेसिटी में है। तो जैसा लोड होता है वैसा इसको यूज़ करते हैं। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम है लीवर ब्लॉक। तो बढ़ते हैं अगली तस्वीर के ऊपर। दोस्तों, ये है हमारा चैन ब्लॉक। ये भी अलग अलग कैपेसिटी में आते हैं। आप जैसे देख रहे हो, कोई बड़ा है, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, 10 टन, 5 टन, 2 टन, 1 टन, हाफ टन। तो ये ऐसे इनकी भी अलग अलग कैपेसिटी है। तो इसको वर्टिकल लिफ्टिंग में यूज़ करते हैं। जो मैंने आपको पहले लीवर ब्लॉक बताया है उसको हम हॉरिजेंटल लिफ्टिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन इसको वर्टिकल लिफ्टिंग में यूज़ करते हैं। ये है हमारा सपरीडर बीम। इसको हैवी लिफ्टिंग में भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और जैसे कंटेनर लिफ्टिंग में इसको यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे हैं जहाँ पर ये यूज़ होता है। इसमें जो है 2 स्लिंग नीचे जा रहा है और 2 स्लिंग ऊपर जा रहा है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको सपरीडर बीम बोलते हैं। ऐसा एक और भी होता है बीम, उसको लिफ्टिंग बीम बोलते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। तो ये है हमारा बीम क्लैंप। बीम क्लैंप जो होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले चैन ब्लॉक बताया है, तो जहाँ पे हम लोग चैन ब्लॉक के साथ हम लिफ्टिंग करते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ऊपर बीम होता है, बीम में इसको लगा के फिर इसके नीचे एक शैकल डाल के फिर हम लोग चैन ब्लॉक लगाते हैं और फिर लिफ्टिंग करते हैं चैन ब्लॉक के साथ। ये प्लेट क्लैंप है। बेसिकली ये दोनों प्लेट क्लैंप है। ये जो आप पहले वाला देख रहे हो ये हॉरिजेंटल के लिए यूज़ करते हैं, हॉरिजेंटल प्लेट को उठाने के लिए यूज़ करते हैं। और ये वाला जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं, ये वाला जो है वर्टिकल प्लेट्स के लिए यूज़ करते हैं। ये बेसिकली प्लेट क्लैंप है। ये है दोस्तों मास्टर लिंक। ये भी मास्टर लिंक की है, जैसे कि मैंने आपको पहली फ़ोटो में दिखाया है कि 4 लेग स्लिंग है। ये जैसे देखिए आप 4 लेग स्लिंग है, लेकिन इसका जो है वो मास्टर लिंक छोटा है। तो हमारा कभी कभी क्रेन का हुक बड़ा होता है और फिर हमको उसके साथ ऐसा वाला
ऐसा वाला एक बड़ा मास्टर लिंक डाल के फिर उसके नीचे एक वो शैकल यूज़ करके या डी शैकल यूज़ करके फिर उसके नीचे ये वाला हम लगाते हैं, और ये लगा के फिर अपना जो हमारा लिफ्टिंग का काम होता है वो पूरा कर लेते हैं। टर्न बक्कल, और दोस्तों इसमें भी 2-3 वैरायटी आती हैं, 2-3 प्रकार के ये आते हैं। टर्न बक्कल जो होते हैं 2-3 प्रकार के आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये आई है, ये जो टर्न बक्कल है एक साइड में इसका आई है और एक साइड में जे है, इसको बोलते हैं आई टू जे टर्न बक्कल। ठीक है, आप याद रखिएगा नाम और इसको ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं आई टू जे टर्न बक्कल। वैसे बेसिकली इसका नाम टर्न बक्कल है, लेकिन आपको इसमें दोनों साइड में देखना है कि इसका जो एक साइड में जे बना हुआ है, एक साइड में आई है इसका, तो आई टू जे टर्न बक्कल इसको बोलते हैं। ये टर्न बक्कल है, ये भी टर्न बक्कल है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे आई है और इसका दूसरा साइड में भी आप देखेंगे आई है, दूसरा साइड में भी आप देखिए इसका, ये इधर भी आई है और इधर भी आप देखिए आई है। ये आई टू आई टर्न बक्कल है। और ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, ऊपर वाले में देखिए इधर भी जे है, इधर भी जे है, तो ये दोनों साइड में जे है। ये जे टू जे टर्न बक्कल है और ये आई टू आई है। जो मैंने आपको पहले बताया वो जे टू आई टर्न बक्कल है। तो दोस्तों ये वाला जो है ये आपने पहले नहीं देखा होगा, ये आप देख रहे होंगे ये कौन सा टूल है, ये तो हमने कभी पहले देखा नहीं है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं सेल। तो दोस्तों बेसिकली ये बड़ी लिफ्टिंग जो होती है ना, जो हैवी लिफ्टिंग होती है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको। तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम 4 लेग यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी हम 6 स्लिंग यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी हम 8 स्लिंग यूज़ कर रहे हैं। तो लोड के हिसाब से कितने स्लिंग यूज़ हो रहे हैं, तो लोड के हिसाब से ही वहाँ पे जो स्लिंग की मेजरमेंट जो लेंथ होती है वो होती है। तो कोई स्लिंग बड़ी होती है वहाँ पे बड़ी लगती है, कोई स्लिंग छोटी लगती है उसकी लेंथ छोटी होती है, जहाँ मतलब वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही छोटी की है वहाँ छोटी लगेगी। तो इतने सारे स्लिंग में अगर हमको पता नहीं चल रहा है कि कितना हमारा जो लोड है, कौन सी स्लिंग में कितना लोड आ रहा है, छोटी वाली में कितना आ रहा है, बड़ी वाली जो है उस पर कितना लोड आ रहा है, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो ये जैसे कि ऊपर आप स्लिंग डालेंगे हुक में, फिर उसके नीचे एक शैकल डाल के फिर इसको लगा देंगे, इसको बोलते हैं लोड सेल। तो लोड सेल को हम उस लिंक के नीचे लगा देंगे, फिर उसके नीचे हम चैन ब्लॉक को लगाएंगे और फिर चैन ब्लॉक को हम कभी या तो टाइट करेंगे या फिर उसको लूज़ करेंगे। तो वहाँ पे ये बताएगा इसके, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका डिजिटल मीटर भी लगा हुआ है। तो हम जितना उसको चैन ब्लॉक को टाइट करेंगे इसमें लोड बढ़ता जाएगा, और चैन ब्लॉक हम लूज़ करेंगे तो इसमें लोड कम आएगा। तो आप वहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा ये स्लिंग में हमको कितना लोड देना है, वहाँ पे आप उतना लोड इस मीटर में डाल के, उतना जब लोड इस मीटर में दिखाई देने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो लोड है, अब सारी स्लिंग जितनी भी हमने लगाई हैं, 4 है, 6 है, 8 है, उनमें सब में बराबर हो गया है। तो उसके बाद आप लिफ्टिंग करते हैं। इसमें भी दोस्तों बहुत सारे वैरायटी आती हैं, बहुत सारे प्रकार के लोड सेल आते हैं, जैसे कि कोई डिजिटल है, कोई वायर वाला होता है। जैसे कि आप ये पहले वाला देख रहे हैं, इसमें ये अलग लगाया हुआ है और ये वाला अलग है। लेकिन ये देखिए आप दूसरा वाला जो है इसमें ऊपर ही दे दिया, इसमें सारा कुछ ऊपर ही दे दिया हुआ है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे इसको, कि अगर जैसे हमने ये दूसरा सेकंड वाला हमने लगा दिया तो इसको लोड देखने के लिए हमको ऊपर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो ऊपर लगेगा, ज़मीन पे तो लगेगा नहीं, ऊपर लगेगा। तो लिफ्टिंग ऊपर जाके हमको फिर या तो मैन लिफ्ट में जाकर ऊपर देखना पड़ेगा हमारा लोड कितना आ रहा है। लेकिन कुछ जो होते हैं ना वो वायर वाले होते हैं, जैसे यहाँ से उसका वायर निकलेगा और इसमें अटैच हो जाएगा, और इसमें अटैच होएगा तो आप इसको जो है इसको नीचे पकड़ के रहेंगे तो आप ऊपर वाले को बता सकते हैं अभी टाइट करना है चैन ब्लॉक को या लूज़ करना है, तो आपको पता चल जाएगा। नीचे ही आपको पता चलेगा, आप ज़मीन पे खड़े हैं आपको नीचे ही पता चल जाएगा कि इसमें लोड हमारा जो है कितना आ रहा है। इसको रेडियो बोलते हैं, बेसिकली इसका नाम वॉकी टॉकी है। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है टावर क्रेन में। तो टावर क्रेन में क्योंकि आप ऑपरेटर को नहीं देख सकते, ऑपरेटर तो आपको ऊपर से नीचे देख सकते हैं, लेकिन हाइट की वजह से आप भी छोटे से दिखते हैं उसको। तो बेसिकली ये टावर क्रेन में ही ज़्यादातर यूज़ होता है, और दूसरा क्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई आपका डिफ़िकल्ट लिफ्टिंग है
जैसे कि आप ऑपरेटर को नहीं देख सकते हैं, ऑपरेटर आपको नहीं देख सकते, तो तब वैसी लिफ्टिंग में इसको रेडियो को यूज़ करते हैं। इसके बारे में दोस्तों कभी कभी क्लाइंट भी पूछता है, कभी कभी जब हम रिगर की इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कभी कभी हमारा जो क्लाइंट है वो इसके रिलेटेड भी हमको क्वेश्चन करता है कि अगर आप लिफ्टिंग करवा रहे हैं लेकिन ऑपरेटर आपको नहीं देख पा रहा है, जहां आप ऑपरेटर को सिग्नल देने के लिए नहीं देख पा रहे हैं, आपका सिग्नल जो दे रहे हैं वो ऑपरेटर को नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आप वैसी जगह में हैं, तो वहाँ पे आप कैसे लिफ्टिंग करवाओगे? तो वहाँ पे आप उसका आंसर दे सकते हो कि हमारे पास वॉकी टॉकी होना चाहिए, तो वॉकी टॉकी से हम लोग जो है ऑपरेटर को सिग्नल देंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिफ्टिंग हो रही है और यहाँ पे जो है रिगर जो है वॉकी टॉकी से सिग्नल दे रहा है। तो आप बिना देखे ही ऑपरेटर को, जहाँ ऑपरेटर आपको बिना देखे ही, ऐसा सेम वॉकी टॉकी जो है एक ऑपरेटर के कैबिन में रहेगा और एक आपके पास रहेगा, और फिर आप जो उसके साथ है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीर में, यहाँ पे रिगर जो है वो वॉकी टॉकी से बोल के सिग्नल दे रहा है उसको, और यहाँ पे आप देखिए लिफ्टिंग हो रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।